एक लीन, पावरफुल, मस्कुलर और एनीमे टाइप फिजिक कौन नहीं चाहता? ऐसी बॉडी जिसमें तुम फिट लगो, स्ट्रांग भी लगो और देखते ही लोगों की नजर ना हटे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसी बॉडी सिर्फ जिम जाकर ही बन सकती है। हैवी लिफ्ट्स, महंगे सप्लीमेंट्स और बिना इन सब के कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी एक्सरसाइजेस और सिंपल डाइट अप्रोच बताने वाला हूं जो तुम्हें स्किनी या फैटी बॉडी से उठाकर एक लीन, स्ट्रांग और एनिमे टाइप एस्थेटिक फिजिक तक ले जाएगी। तो भाई, अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे का एडवांस्ड वर्कआउट करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक तक तुम्हें सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइज पर ध्यान देना है ताकि तुम्हारी बॉडी ग्रेजुअली रेडी हो जाए। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पुशअप्स से स्टार्ट करो। 10 से 15 रेप्स, टोटल 3 सेट्स। अगर फुल पुशअप नहीं होता तो नहीं पुशअप से स्टार्ट करो। उसके बाद लंजेस, हर लेग के 15 रेप्स, टोटल 3 सेट्स। इससे तुम्हारी लोअर बॉडी स्ट्रांग होगी और बॉडी बैलेंस इंप्रूव होगा। फिर आते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। 10 से 15 रेप्स, टोटल 3 सेट्स। ये तुम्हारी स्टेमिना और कोर दोनों को टारगेट करेगा। उसके बाद सुपरमैन होल्ड। इसको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करो और टोटल 3 सेट्स लगाओ। इससे तुम्हारी लोअर बैक स्ट्रांग होगी। फिर लेग रेज, 15 रेप्स, टोटल 3 सेट्स। इससे तुम्हारा कोर स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। और हाँ, इन सब एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले जंपिंग जैक्स, स्पॉट रनिंग, लैटरल लंजेस और हाई न्यूज जैसे वार्म अप एक्सरसाइजेस जरूर कर लेना, ताकि बॉडी प्रॉपर्ली एक्टिव हो जाए और इंजरी के चांस कम हो। और जैसे ही तुम्हारा ये बेस रेडी हो जाएगा, फिर हम शिफ्ट करेंगे उन एक्सरसाइजेस पर जो तुम्हें एक रियल एनीमे टाइप एस्थेटिक फिजिक देने वाली है। स्टेप 1, चेस्ट मसल्स। एक डिफाइंड चेस्ट तुम्हारी ओवरऑल फिजिक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन ध्यान रहे फॉर्म का सही होना जरूरी है, वरना रिजल्ट स्लो हो जाएगा। एक डिक्लाइन पुशअप्स। अगर तुम नॉर्मल पुशअप्स इजीली कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप ये है। इसमें तुम्हें बस अपने पैर किसी थोड़ी ऊंची जगह पर रखने हैं, जैसे बेड, चेयर या स्टेयर्स, और फिर पुशअप्स करने हैं। इससे तुम्हारा अपर चेस्ट टारगेट होगा, जो एक एस्थेटिक चेस्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 10 से 15 रेप्स, टोटल 3 सेट्स, 2 डायमंड पुशअप्स। इसमें तुम्हें अपने दोनों हाथ क्लोज लाने हैं और एक डायमंड शेप बनाना है। यह एक्सरसाइज तुम्हारे इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है, जो चेस्ट को और ज्यादा डिफाइंड और शार्प लुक देती है। 10 से 15 रेप्स, टोटल 3 सेट्स, 3 एक्सप्लोसिव पुशअप्स। ये थोड़ा इंटेंस है, लेकिन रिजल्ट भी वैसे ही देता है। इसमें तुम्हें नॉर्मल पुशअप की तरह नीचे जाना है, लेकिन ऊपर आते वक्त इतनी पावर लगानी है कि तुम्हारे हाथ जमीन से थोड़े उठ जाए। इससे तुम्हारी चेस्ट की पावर और एक्सप्लोसिवनेस दोनों इंक्रीज होती है। 10 रेप्स, टोटल 3 सेट्स। स्टेप 2, शोल्डर मसल्स। अब बात करते हैं शोल्डर्स की। दोस्तों, ब्रॉड शोल्डर्स तुम्हारी पूरी बॉडी को एकदम पावरफुल और बैलेंस लुक देते हैं, और वो एनिमे टाइप लुक यहीं से आता है। तो चलो शोल्डर्स के लिए 3 सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस देखते हैं। एक शोल्डर टैप। प्लैंक पोजीशन में आकर बॉडी एकदम सीधी रखो। फिर अपने एक हाथ से ऑपोजिट शोल्डर को टच करो और अल्टरनेट करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिप्स बिल्कुल स्टेबल रहने चाहिए। 15 रैप्स पर साइड, टोटल 3 सेट्स। 2 स्पाइक पुशअप्स। इसमें तुम्हें अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, मतलब बॉडी को एक इन्वर्टेड वी शेप में ले आना है। फिर अपने हेड को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाओ, ऑलमोस्ट फ्लोर के पास, और वापस ऊपर पुश करो। 15 रैप्स, टोटल 3 सेट्स। 3 बेंच डिप्स। इसके लिए तुम्हें बस अपने हाथ किसी बेंच, चेयर या टेबल पर रखने हैं। अब अपने लेग्स को आगे एक्सटेंड करो और धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे ले जाओ, जब तक तुम्हारे एल्बोज ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर ना आए। 15 रैप्स, टोटल 3 सेट्स। स्टेप 3, बैक एंड बाइसेप्स। दोस्तों, ये दोनों मसल्स इग्नोर कर दिए तो तुम्हारी फिजिक कभी कंप्लीट नहीं दिखेगी। एक स्ट्रॉन्ग बैक तुम्हें वाइड और वी शेप लुक देती है, और बाइसेप्स तुम्हारे आर्म्स को प्रॉपर शेप देते हैं। तो चलो एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। अगर तुम्हारे पास पुलअप बार नहीं है तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव है। इसके लिए तुम बेड या टेबल का यूज कर सकते हो। नीचे जाकर बॉडी को स्ट्रेट रखना है और अपनी बॉडी को ऊपर पुल करना है। ये तुम्हारी मिड बैक को स्ट्रांग बनाता है। इसके 10 से 15 रैप्स के टोटल 3 सेट्स लगाने हैं। 2 श्रग्स। ये तुम्हारे अपर बैक ऑन ट्रैप्स के लिए है। कोई हैवी बैग या वेट उठाओ और शोल्डर्स को ऊपर लेकर जाओ, फिर नीचे लेकर आओ। 12 रैप्स के 3 सेट्स। 3 रिवर्स स्नो एंजल्स। इसमें तुम फ्लोर पर लेट जाओ, फेस डाउन पोजीशन में। फिर अपने आर्म्स को साइड से ऊपर की ओर ले जाओ और वापस नीचे लाओ।
कुछ इस तरह से ये तुम्हारी अपर बैक और शोल्डर स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। 12 रैप्स टोटल 3 सेट्स, 4 बाइसेप्स कर्ल्स। इसके लिए तुम वाटर बॉटल्स या कोई हैवी बैग्स यूज कर सकते हो। बस एल्बोज को टाइट रखना है और वेट को धीरे धीरे ऊपर ले जाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। 15 रैप्स के टोटल 3 सेट्स। ये डायरेक्टली तुम्हारे बाइसेप्स को टारगेट करता है। ये सारी एक्सरसाइजेस तुम्हारी बैक को वाइड करने में हेल्प करेंगी और आर्म्स का शेप क्लियरली विजिबल लगेगा। स्टेप 4, लेग मसल्स। अब तक हमने अपर बॉडी ट्रेन की है, लेकिन अगर तुमने लेग्स को इग्नोर किया तो तुम्हारी पूरी फिजिक का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अपर बॉडी स्ट्रांग और नीचे वीक, ये बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लगता। इसलिए लेग्स स्किप करना कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो अब लेग्स के लिए एक्सरसाइजेस देखते हैं। एक स्क्वाट्स। इसे करते वक्त तुम्हें अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, फीट शोल्डर विड्थ पर रखने हैं और नीचे जाते वक्त ट्राई करो कि न्यूज से 90 डिग्री एंगल बने। ये तुम्हारी पूरी लोअर बॉडी को टारगेट करता है। 15 से 20 रैप्स के टोटल 3 सेट्स, 2 लंजेस। इसमें तुम्हें एक लेग आगे ले जाना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। ये तुम्हारी बैलेंस, स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। 10 से 15 रैप्स पर लेग टोटल 3 सेट्स, 3 जंप स्क्वाट्स। ये थोड़ा एक्सप्लोसिव मूवमेंट है। नॉर्मल स्क्वाट की तरह नीचे जाओ और ऊपर आते वक्त जंप करो। ये एक्सरसाइज तुम्हारी लेग्स की पावर बढ़ाता है। 10 से 12 रैप्स टोटल 3 सेट्स। स्टेप 5, कोर मसल्स। दोस्तों, अगर तुम्हारा कोर स्ट्रांग नहीं है तो ना तुम्हारी बॉडी स्टेबल लगेगी, ना तुम्हारी स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली शो होगी। स्ट्रॉन्ग कोर का मतलब सिर्फ एब्स का विजुअल नहीं होता, बल्कि पूरी बॉडी का कंट्रोल, बैलेंस और पावर यहीं से आती है। तो चलो कोर के लिए सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस देखते हैं। एक लेग रेज। इसमें तुम्हें फ्लोर पर सीधा लेट जाना है और अपने लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाना है 90 डिग्री तक। नीचे लाते वक्त ध्यान रहे पैर ग्राउंड को टच ना हो। ये तुम्हारे लोअर एब्स को टारगेट करेगा। 12 से 15 रेप्स टोटल 3 सेट्स, 2 प्लैंक होल्ड। प्लैंक पोजीशन में आकर अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, ना हिप्स नीचे जाएं ना ऊपर उठें। इस पोजीशन को होल्ड करना है। ये तुम्हारा पूरा कोर टाइट करता है और स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। 20 से 25 सेकंड होल्ड, टोटल 3 सेट्स। सीन फ्लटर किक। सीधा लेट जाओ और अपने लेग्स को थोड़ा ऊपर उठाकर अल्टरनेट अप डाउन मूवमेंट करो। ध्यान रहे लोअर बैक ग्राउंड से चिपकी रहे। ये तुम्हारे लोअर एब्स को स्ट्रांग बनाता है। 15 से 20 रेप्स टोटल 3 सेट्स। वीक में तुम्हें बस 5 दिन वर्कआउट करना है और 2 दिन रेस्ट लेना है ताकि बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर और ग्रो कर सके। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डाइट। भाई, वर्कआउट सिर्फ 30% काम करता है, बाकी का 70% तुम्हारी डाइट और रिकवरी डिसाइड करती है। और अगर डाइट सही नहीं है तो तुम कितना भी वर्कआउट कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन टेंशन मत लो, घर का सिंपल खाना ही काफी है, बस थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले आता है प्रोटीन। तुम्हें अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम लेना है। जैसे अगर तुम्हारा वेट 60 किलोग्राम है तो तुम्हें लगभग 90 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। और इसके लिए तुम्हें कोई महंगे सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोर्सेस जैसे सोया चंक्स, एग्स, पनीर, ओट्स, राजमा और दाल ऐड करो। फाइबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइबर के सबसे बेस्ट सोर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ये तुम्हारी गट हेल्थ को इंप्रूव करेंगे और डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और ओवरऑल बॉडी को क्लीन रखते हैं। इन्हें तुम सलाद के फॉर्म में लंच और डिनर के साथ ले सकते हो। अब एक चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, हाइड्रेशन। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पियो ताकि बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करे और रिकवरी फास्ट हो। बस इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करो और रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर तुमने इस रूटीन को बस 3 से 4 हफ्तों तक ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया तो तुम खुद अपनी बॉडी में चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे और बिना हैवी इक्विपमेंट के भी एक लीन, स्ट्रॉन्ग एंड एनिमे टाइप फिजिक बिल्ड कर पाओगे। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।